हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वायरस क्लासेस में। आज हम हिंदी की एक और महत्वपूर्ण सीरीज़ के साथ उपस्थित हुए हैं आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो चैनल को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो चलिए संधि पार्ट 1 से आज शुरू करते हैं। पहले देखते हैं संधि के बारे में, संधि क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं संधि की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है संधि की? तो दो निकटतम वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो निकटतम वर्णों में जो मतलब जो जो दो निकटवर्ती वर्ण जो होते हैं उनको जो मिलाया जाता है, उनमें से जो विकार मतलब जो तीसरा विकार उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कह रहे हैं हम? संधि कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि देखा जाए तो 3 प्रकार की होती हैं। पहले स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि क्या है? स्वर संधि वो है जो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को कहा जाता है। तो स्वर संधि किसको कहा जाता है? जिसमें दो स्वरों को मिलाकर एक विकार उत्पन्न हो रहा हो उसको स्वर संधि कहते हैं। और अब आगे इसमें स्वर संधि के भेद देखते हैं। तो स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली दीर्घ संधि, ये गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, एक यड़ संधि और 5वीं अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, ठीक है। और संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें से स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के भेदों के बारे में, ठीक है। तो पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो दीर्घ संधि की क्या परिभाषा है? दीर्घ संधि, इसमें अ, ई और उ के पश्चात क्रमशः आ, ई और उ स्वर आते हैं। तो दोनों मिलाकर क्या बन जाता है? आ, ई और उ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अधन आ, क्या बन गया? अधन आ बन गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल धन, धन अर्थी। तो धन लास्ट में क्या है इसका? अ प्लस अर्थी, तो धनार्थी, धनार्थी बड़ा बन गया ना, ठीक है। ऐसे इसमें देखते हैं अधन आ भी क्या रहता है? ये भी आ ही रहता है। तो रत्न इसमें है प्लस आकर, रत्नाकर, दोनों मिलाकर क्या बन गया? आ बन गया, बड़ा आ बन गया, ठीक है। आगे आए। अब जैसे बड़ा आ प्लस छोटा आ बन के क्या मिलकर क्या बन रहा है? वो भी बड़ा आ ही बन रहा है, ठीक। तो ये क्या होता है? माया, या इसमें बड़ा प्लस अधीन, अधीन, तो इसमें छोटा, तो दोनों मिला के क्या बन रहा है? माया धीन, ठीक है। अगले वाले प्रश्न पे देखते हैं। आ धन आत, मतलब दोनों बड़ा बड़ा मिलकर क्या बन रहा है? वो भी बड़ा आ ही बन रहा है, ठीक। तो विद्या आ धन आलय, तो दोनों में बड़ा है तो ये विद्यालय, तो ये दोनों मिलकर भी बड़ा ही बनता है, ठीक है। अब ई के देखते हैं। ई धन ई, ई धन ई, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? बड़ी ई बन रहा है। छोटी धन छोटी ई, बड़ी ई बन रहा है। जैसे मुनि, मुनि, धन इंद्र, तो यहाँ पर क्या ई प्लस ई क्या बन रहा है? मुनीन्द्र, तो इसमें बड़ा बन गया ना, मुनीन्द्र, ठीक। जैसे ए धन ई, छोटी धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? कप्पे, कप धन ईस, कपीस, तो इसमें देखो बड़ी बन रहा है। चलिए और देखते हैं। और बड़ी ई प्लस
छोटी ई मिलकर क्या बन रहा है, ये भी बड़ी ई बन रहा है। ठीक, जैसे देवी, देवी ई पे जोड़ दिया जा रहा है ना। इच्छा, इच्छा मतलब ये छोटा है तो देवी इच्छा बन रहा है। ऐसे आगे वाला देखते हैं। देखो जब जैसे जब दोनों बड़ा ई होगा तो तब भी बड़ा ई ही बनेगा। जैसे रजनी, रजनी ई प्लस ईस, ईस तो क्या बन रहा है, रजनीस। ठीक, अब ऊ वाला देखते हैं। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों मिलाकर क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। जैसे भानु धन उदय, तो भानु धन उदय, तो छोटा ऊ बन के क्या बन रहा है, भानुदय, तो ये बड़ा ऊ बन गया ना। ठीक, जैसे अब बड़ा ऊ एक छोटा ऊ यहाँ पे देखते हैं तो ये भी क्या बनेगा, ये भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे वधू, वधू, ठीक है, ये ऊ है प्लस ओ, यहाँ छोटा ऊ तो क्या बन रहा है, ये वधूत्सव। ठीक ना। अब देखते हैं जैसे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन रहा है, वो भी बड़ा ऊ ही बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, भू धन ऊर्ध्व, तो ये क्या बन रहा है, भूर्ध्व। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए इन सब में अ धन अ आएगा। स्वर दीर्घ संधि में क्या है, पहचान क्या है, जैसे अ के पीछे अ ही शब्द आएगा तो उससे बड़ा अ बन रहा है। ठीक है, और इसमें ई के पीछे ई ही आएगा, जैसे जैसे बड़ी ई बन रही है। ठीक है, और ऊ है तो दूसरा शब्द भी ऊ होगा तो उसकी क्या पहचान होगी, वो दीर्घ संधि होगी। ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरी संधि पर। गुण संधि में क्या है, तो गुण संधि में क्या है, इसमें अ और आ के बाद, पहले वाले में क्या आ रहा था, अ के बाद आ, अ या आ रहा था। ठीक है, ई के बाद ई आ रही थी, ऊ के बाद ऊ आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, गुण संधि में इसमें अ और आ के बाद क्या आएगा, ई या ई आएगा, बड़ी ई आएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री स्वर आएगा, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, एक नया शब्द बनेगा, ए, ओ और अर हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे अ, इसमें छोटा आया प्लस ई आया, ई छोटी ई आई तो ये क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, ऐनक वाला या एड़ी वाला। ठीक, तो ये देखते हैं। जैसे नर धन इंद्र, तो अ धन ई तो क्या बन रहा है, नरेंद्र, नरेंद्र। ठीक, और देखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल। जैसे अ धन ई बड़ी, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी ए बनेगा। ठीक, जैसे सुर, सुर धन ईस, ईस तो क्या बन रहा है, ये सुरेश हो गया। ठीक है ना, सुरेश बन रहा है ये। जैसे अब देखते हैं बड़ा आ ले लेते हैं, बड़ा और बड़ी ई लेते हैं तो इसमें भी क्या बनेगा, ये भी ए ही बनेगा, छोटी ए ही बनेगा। जैसे महा, महा धन ईस तो ये क्या हो रहा है, महेश। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब आ के साथ ऊ देखते हैं। जैसे कहीं भी आ के साथ ऊ आए, जैसे अ धन ऊ तो ये क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे जल धन उर्मी तो ये क्या हो जाएगा, जलोर्मी, है ना। तो जैसे बड़े आ के साथ छोटा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। जैसे महा, ये क्या है, जैसे महा है उद्यम, तो बड़े आ के साथ छोटा ऊ बन रहा है ना, तो ये क्या बन रहा है, महो, महोद्यम हो जा रहा है। ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं। अब जैसे बड़े आ के साथ क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ओ ही बनेगा। जैसे दया धन उर्मी, तो दया धन उर्मी का क्या हो जा रहा है, दयोर्मी, दयोर्मी हो जा रहा है ना। और जैसे आ के साथ री आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अर हो जाता है, अर। जैसे देव धन ऋषि, तो देवर्षि, देव ऋषि, देवर्षि। ठीक है, तो अर आ रहा है ना उसमें, ये अर बन जाता है। और जैसे बड़े आ के साथ भी री आ जाए तो ये भी अर ही बनेगा। राजा प्लस ऋषि तो ये राजर्षि हो गया। तो इस गुण संधि की क्या पहचान है, अ और आ के साथ बाद ई या ई आता है, ऊ या ऊ और री स्वर आता है, तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, ए या ओ या और अर बन जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अगली संधि पर। अब वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि में क्या है, इसमें क्या परिभाषा है इसकी, इसमें क्या होता है, अ या आ के बाद ए या ए आएगा, मतलब छोटा ए और बड़ा ए आएगा।
तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये बड़ा ए हो जाता है। तथा ओ या ओ आए तो ओ हो जाता है, मतलब बड़ा ओ हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, अब इसके साथ भी देखते हैं। अ धन ए, तो ये क्या बन गया, छोटा बड़ा ए बन गया। छोटा अ और छोटी ए बनाकर बड़ा ए बन गया। जैसे एक, क अ आ रहा है और इसमें एक, एक धन एक, एक एक, एकक। ठीक है, तो ये बन रहा है ना। जैसे बड़ा आ ले लेते हैं, अब ये ए ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, ये बड़ी ए बन जा रही है। जैसे सदा आ, ठीक है, धन एव, सदैव, सदैव, ठीक है ना। धन ओ, तो ये क्या हो रहा है, ओ, तो जैसे वन धन औषधि, तो ये क्या हो जा रहा है, वनौषधि। ठीक है ना। अब देखते हैं, आ धन ओ, आ के साथ ओ आ जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है। जैसे महा धन ओज, क्या हो जा रहा है, ये महौज, बड़ा ओ बन जा रहा है। आ धन ओ क्या बनता है, ये भी ओ ही बनता है, बड़ा ओ ही बनता है। जैसे महाधन औध, महोध। ठीक है ना। तो ये क्या था, ये थी वृद्धि संधि। इसमें क्या आ रहा था, अ या आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आ जाएगा, या दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं, बड़ी ए बन जाते हैं। ठीक है, या ओ या ओ आ जाएगा, आगे अ या आ के बाद ओ छोटा बड़ा ओ या छोटा ओ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वो ओ बन जाता है। ठीक है, ये वृद्धि संधि की पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यड़ संधि पे आते हैं। यड़ संधि में क्या है, इसमें ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या कहा जाता है, कि छोटी ई, बड़ी ई का क्या हो जाता है, य, और ऊ का व, और री का र हो जाता है। इसमें क्या पहचान है, देखिए इसमें क्या आ जाता है, य, व और र आएगा सब में। जैसे ये ई धन अ क्या बन जा रहा है, य बन जा रहा है। ठीक, जैसे यदि धन अपि, तो यद्यपि बन जा रहा है, यद्यपि। ठीक है ना, तो यह बन गया यद्यपि। जैसे बड़ी और छोटा बन के क्या बन जा रहा है, ये भी यह बनता है। जैसे नदी ई धन अम्बु, तो क्या बन रहा है, नद्यम्बु। ठीक है, आए जैसे इत धन आदि, तो ये क्या बन जा रहा है, इत्यादि, ए है या, और धन आ, इत्यादि। जैसे प्रत्यय धन उपकार, तो क्या बन जा रहा है, प्रत्युपकार। जैसे ए धन उ क्या बन जाता है, यू बन जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। और उ धन अ क्या बन जाता है, व। जैसे छोटा उ और छोटा जब कहीं भी दिखाई देते हैं, जैसे सु धन अच्छ, तो क्या बन जा रहा है, ये स्वच्छ बन जाता है। ठीक है ना। और जैसे उ धन ए, ये क्या बन जाता है, वै। जैसे अल्प धन ऐश्वर्य, अल्पैश्वर्य। ठीक, अब रे वाले में देखते हैं। जैसे रे धन आ क्या बन जाएगा, र बन जाता है। रे धन आ जहाँ आता है वहाँ क्या बन जाता है, वो र बन जाता है। जैसे पित्र, र आ गया। धन अनुमति, तो ये क्या बन जाएगा, पित्रानुमति। ठीक है ना, आगे देखते हैं। और रे के साथ अगर ई आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, रे। मात्र धन इच्छा, मातृच्छा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका यड़ संधि। तो इसमें क्या बन जाएगा, य, व और र बनता है। ठीक, अंत में अब आते हैं अयादि संधि पर। तो अयादि संधि क्या है, इसमें ए ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो क्या हो जाता है, आय, अव, आव, हलंत के साथ बन जाता है। ठीक, देखते हैं इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे ये ए के साथ अ आ रहा है तो क्या बन जा रहा है, ये अय। जैसे ने धन अन, नयन, नयन। ठीक, जैसे बड़े ए के साथ छोटा आ रहा है तो आय हो जाता है। जैसे ने धन अक, नायक, तो ने धन अक क्या बन गया, ये नायक। जैसे छोटे, जैसे बड़े, जैसे ए के साथ क्या आ रहा है, ई, तो जैसे क्या बन जा रहा है, ये। जैसे ने धन इका, तो ये क्या बन गया, नायिका, नायिका। ठीक है, और ऊ के साथ अगर अ आ जाए तो ये क्या बन जाता है, अव, अ धन व, अव। तो जैसे पो धन अन, पवन,
तो जैसे पवन का क्या बनता है, पो धन अन, संधि भी क्या हो रही है उसकी, पो धन अन पवन। ठीक, जैसे और पावन होता है तो पावन जैसे पो धन अन बनता है वो, जैसे ओ धन अ क्या बनता है ये, आव, तो पो धन अन पावन। और जैसे बड़े ओ के साथ ऊ आ जाए तो वो आ वो हो जाता, आ वो, जैसे भौ धन उक, वो भावुक बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन संधि पर। ये तो पांचों किसके भेद थे, स्वर संधि के। तो अब देखते हैं हम व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। तो व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि में कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, ठीक है, दोनों आ सकते हैं, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक धन ईस, अ धन ई, तो क्या हो गया ये, वागीस। ठीक, दिक धन अंबर, दिगंबर। सत धन धर्म, सतधर्म। वाक धन दत्ता, वागदत्ता। तो इसकी क्या पहचान, इसमें क्या आता है, ये हलंत आता है। वाक धन ईश, दिक धन अंबर, सत धन धर्म, वाक धन दत्ता। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान रहती है, इसमें व्यंजन संधि में हलंत आता है। ठीक है, और विसर्ग संधि में क्या आता है, अब विसर्ग संधि में देखते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे विसर्ग क्या है, विसर्ग आने के बाद उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो विसर्ग संधि है। स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है। जैसे देखते हैं अब, निह धन चय, निश्चय। ठीक, नमः धन ते, नमस्ते। दो धन चरित्र, दुश्चरित्र। नि धन मल, निर्मल। तो इसकी क्या पहचान है, इसमें क्या आ रहा है, उसमें क्या आ रहा था, हलंत आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, ये बिंदी आएंगी। ठीक, इससे आप पहचान सकते हैं ये क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या आ रहा है, ये निह धन चय, नमः धन ते, दो दो दो, ये सब आ रहा है ना। और जैसे उसमें क्या आ रहा था, दिख, सत, वाक, इसमें हलंत आ रहा था। ठीक, तो ये विसर्ग हो गया, ये हो गया व्यंजन संधि। ठीक है, तो आइए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न, अन्वेषण का संधि विच्छेद है, तो इसमें क्या होगा, देखिए आप लोग, अन्वेष धन ड़, अन्वेधन सड़, अनुधन वेसड़, अनुधन एसन। तो क्या होगा, देखिए अन्वेषण का, तो इसका होगा अनुधन एषण। तो ये क्या होगा इसका, अनुधन एषण। आगे बढ़ाते हैं, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो जो यड़ संधि थी वो व्यंजन संधि है या विसर्ग है या स्वर है या दीर्घ है। तो यड़ संधि किस में से आती है, स्वर संधि के 5 भेदों में से एक है यड़ संधि, है ना। चलिए, नवोड़ा, नवोड़ा का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो नवधन उड़ा है या नवोधनड़ा है, नवधन ऊड़ा है या नधन ओड़ा है। जिसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए, तो इसका होगा नवधन ऊड़ा, अधन ऊ, नवो, ओ हो जा रहा है ना। ठीक, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ में क्या है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें क्या है, जगन्नाथ, तो ज ग त धन्नाथ। तो क्या हो रहा है, कौन सी संधि आ रही है, व्यंजन संधि, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ठीक, आए व्याप्त में संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है। तो व्याप्त में कौन सी संधि होगी, व्या, या आ रहा है ना, या, तो या किस में आता है, यड़ संधि, य व और र किस में आता है, यड़ संधि में ना। ठीक है, उन्नति, उन्धन्नति, उत्दन्नति, उन्नति धन दया उधन्नति। तो इसमें क्या आएगा, उत्धन नति, उत तो है ना, तो उत्धन नति, उन्नति। ठीक है, आगे आए, प्रतिच्छवि,
तो प्रतिधन छवि, प्रातिधन छवि या प्रछवि या प्रतिधन छवि, तो क्या होगा देखिए प्रतिच्छवि का, तो इसका क्या होगा प्रतिधन छवि। आगे बढ़ते हैं। प्रणाम, प्रणाम में क्या होगा प्रधनमान, प्रधन्नाम, प्रणाधन्म, प्रोधनणाम। तो प्रणाम का क्या होगा, इसका होगा प्रधन नाम, प्रणाम। ठीक है। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी देख, प्रतिधन अच्छ, प्रतिधन अच्छी, प्रधन्त्यक्ष, प्रत्यधन अच्छ। तो प्रत्यक्ष में क्या आ रहा है प्रत्यय, ए धन अ, तो क्या बन जा रहा है प्रत्यक्ष, यह संधि। ठीक है। तो प्रत्यक्ष। स्वेच्छा, सुधन इच्छा, तो स्वेच्छा का क्या बनेगा सुधन इच्छा, स्वेच्छा। ठीक है। और भी प्रश्न देख लेते हैं कुछ। महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है या गुण संधि है। तो देखिए महर्षि में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है गुण संधि है। ठीक है। हाँ। उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद क्या है उल्धन आस, उल्धन आस, उल्धन लास, उत्धन लास। तो क्या होगा इसका देखिए, इसका होगा उत्धन लास, उल्लास, उल्ला आ बन जा रहा ना। ठीक। यशः धन दा का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि युक्त पद क्या होगा यशोदा, यशोदा, यशुदा या यशहदा। तो ये क्या बनेगा यशः धन दा, तो ये क्या है यशोदा। ठीक है। आए अक्षौहिणी का संधि विच्छेद, अक्षधन हिणी, अच्छधन ओहिनी, अक्षोधन अहिनी, अच्छधन ओहिनी। तो अक्षो अक्ष, अक्ष है ना, अक्षधन ओहिनी, ये होगा इसका। ठीक है। आए लघुधन उर्मी या लघुर्मी, तो ये क्या है लघुधन उर्मी, ये क्या बन रहा है लघुधन उर्मी, लघुर्मी है। तो इसमें कौन सी संधि होगी लघुर्मी में देखिए बताइए। तो इसमें क्या है दीर्घ स्वर संधि, तो स्वर संधि के तो है ही, तो कौन सी संधि है दीर्घ संधि, लगो ओ धन उ, दीर्घ संधि आती ये होती है ना। ठीक। आगे बढ़े। तथैव, तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा तथैव, तो तथा धन एव, तो कौन सा होगा इसमें देखिए तथा धन एव होगा। ठीक है। अब महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है महो, महोत्सव, महो क्या है महा धन उत्सव। कैसे बन रहा है म आ धन उ, आधन उ क्या बन जा रहा है ओ, तो ये क्या है महोत्सव, महाधन उत्सव, तो ये होगा। ठीक। हाँ। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ये तो पता ही क्या कहते हैं इसको संधि ही कहते हैं। ठीक है। सत्याग्रह का संधि विग्रह क्या है, तो सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्याग्रह, तो सत्य सत्यधन आग्रह, तो ये क्या बन रहा है सत्यधन आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है। आए आज के लास्ट प्रश्न पे। सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सूर्य धन उदय, तो क्या बन जाएगा इसका सूर्य धन उदय। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।